हमारी बहुत बड़ा खर्चा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक? यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। और अभी टाइम है कुछ 10। आज फिर हम ले के अंदर ही रुके हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी भसाड़ है, बहुत बड़ा रीजन भी बोल सकते हैं इसको। एक्साइटमेंट के अंदर हम लोग ने इनर लाइन परमिट बनाना ही भूल गया। मतलब जो खारदुंगला और तुरतुक वो साइड जाने के लिए, पैंगोंग लेक जाने के लिए एक परमिट लगता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको इशू कराना होता है। ऑनलाइन भी मिलता है और यहाँ पे जाके एक ऑफिस में भी मिलता है। कल रात को घूम फिर के आने के बाद में महेश मुझे बोलने लगा कि सर आपने तो परमिट बनाया ही नहीं। मैं बोला ठीक है बना लेंगे, पर जब बनाया ऑनलाइन वगैरह सब कुछ पेमेंट किया, तब बाद में पता चला कि परमिट का सीन भी कुछ ऐसे कि आज बनाओगे तो 2 दिन बाद तुम्हारे को वो अलाउ करेंगे ये सब पासेस के ऊपर जाने के लिए। तो भाई साहब हम एक दूसरे को ऐसा चेहरे को देखने लगे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे देखने लगे। हम खा रहे थे, हम दोनों को क्या रे भाई क्या हो गया ये। अब देखो इसके अंदर गलती का सीन नहीं है, इसमें ऐसा ही था कि शुरुआत का सीन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गोम्बो रंजन हम लोग गए थे। गोम्बो रंजन की तरफ ऐसा कोई सीन नहीं था। और अगर स्टार्टिंग से ही मनाली से अगर ये परमिट वाला सीन होता ना तो परमिट निकल जाता जल्दी से, और वो याद भी रहता। बट गोम्बो रंजन किया, पदुम किया, पदुम के बाद में झांसकार वैली किया और डायरेक्ट ले आए। तो ये दौरान के अंदर हम वो भूल गए। अब भूल गए तो उसको, ये जो गलती है उसको सुधारना चाहिए। तो हमने कल रात को परमिट बना लिया, बट वो अभी 2 दिन के बाद में हमको जाने के लिए मिलेगा। तो मैं बोला कि देखो एक दिन का तो मैनेज कर सकते, बट अभी 2 दिन का है तो मैनेज नहीं होगा। तो उससे बेहतर ये है कि एक दिन फिर हम ले के अंदर रुकेंगे। कल तो पूरा पूरा रेस्ट था, मस्त एडिटिंग वगैरह की, बट आज हम सोचेंगे क्या, ले मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और एक सिम कार्ड भी लेना है, क्योंकि हमारे साथ में जो मित्र लोग थे, अश्विन और राहुल, अब वो लोग तो गए। उनको अभी मैंने सी ऑफ की, उनको बोला तुम लोग जाओ, तुम रुको मत। तुम रुकेंगे तुम्हारा भी एक दिन बढ़ेगा, हम लोग का भी एक दिन बढ़ेगा, वो स्ट्रेच होगा। तो उससे बेहतर है क्या तुम लोग आगे निकलो, आगे चल के हुआ पॉसिबल तो हम फिर से मिलेंगे। तो वो बाद में सॉर्ट हो गया हम लोग का सीन। थोड़ा सा हो गया था, मेरी भी गलती थी, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे थे। और दूसरी बात ये कि वो बंदे को सच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये सीन सब कुछ लेकर मेरा सोलो राइडिंग का एक्सपीरियंस है। मैं ग्रुप राइड कभी नहीं करता, आपने देखा ही होगा ज्यादातर। तो होता है मतलब कभी कभार थोड़ा सा मैं गुस्से में आके बोल देता हूँ कुछ चीजें। मतलब मैंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं, बस इतना ही बोला कि भाई मुझे बता देना चाहिए था। अब वो चीज ऐसी सडन होती है, मतलब हालत वगैरह खराब करना, वो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं होता उसके हिसाब से। तो डन है, फिर अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। और जो नाश्ता हमने कल किया था ना भाई, वो जो प्लेस था ना बहुत ही जबरदस्त है। तो अभी नीचे जाके आपको वो जगह बताएंगे। बाद में यहाँ से हमको कल निकलना है सुबह मॉर्निंग के अंदर, अगेन 9-10 बजे की टाइमिंग के अंदर। कल का ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, 120 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और कल हम जाकर रुकेंगे हुंदर के अंदर। अब कल की बात कल करेंगे, आज का तुमको सीन बताते हैं हम यहाँ पर। जस्ट मैंने अपनी एक कॉफी डन की, ये वाली। और ये भाई यहाँ के सीन है। वैसे कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, ये सामने की तरफ है खारदुंगला। कल हमको यहाँ पे जाना है, और आज सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये शांति स्तूपा है, तो यहाँ पर भी चले जाए। और कल रात के सीन भाई साहब बहुत ही खतरनाक थे। हम सोचे कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। 25 किलोमीटर हमने कौन से हिसाब में प्लान किया। मतलब कल रात को हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हमको जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, आने के लिए इतना टाइम लगेगा। बिल्कुल भी, मतलब बहुत वो बोलते नहीं क्या, बेपरवाह होकर कुछ मतलब देखा नहीं, बस निकल गया। और वो भी गलत जगह पर। एक्चुअल में देखा है तो सीधा सीधा नहीं आना था, हम आए थे लेफ्ट मारकर अंदर की तरफ, और पैंगोंग लेकर रास्ता सीधा सीधा है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सीन हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता। जल्दी किसको पूछा है बीच में, तब जाके समझ में आया कि हम लोग गलत रास्ते पे थे। और ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर हमने बाइक राइड कर दी थी, रिटर्न में 70 किलोमीटर। कोई नहीं, अभी जाके नोबिरो भाई आएंगे, बस नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे लिए मार्केट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीचे आ गए थे ना? चल गया ना। हाँ मैं तो बोला नीचे आ गए थे। वो तो आंटी मैं लेता हूँ। अरे ले लेता हूँ मैं, कोई नहीं। नमकीन पीने वाला की है? बेटा नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है। नहीं चाय नहीं पीता है वो चाय पिया तो उसको ऐसा थोड़ा सा अलग लगता। वो राइड के ऊपर भी चाय नहीं पिया। अच्छा, अंचल दे दूं? नहीं खाऊंगा मैं। सिर्फ खाएगा वो। अंचल अंचल। नहीं अचार नहीं चाहिए उसको, अचार नहीं चाहिए। अरे मैंने तो ये सोचा था कि हम लोग नीचे जाके मस्त बैठेंगे, पर ये तो ऊपर ही आ गया। चलो कोई नहीं। ब्रेड है, मैं बोला ना ब्रेड है। ले ले। ब्लेड है। चले तो फिर कर दे बिस्मिल्लाह। तो पूरा अच्छा ये निकल गया क्या?
अरे वो फूट गया, वो गोल नहीं, छोड़ दे उसको, वो गोल है ना ऊपर का जो ये है ना बॉल, वो ख़राब हो गया। थोड़ा थोड़ा लगाने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे बाप बहुत स्मेल मार रहा है तू। चलो तो ऑलमोस्ट डन है, सारा सामान सब बिखरा बिखरा पड़ा है भाई। बाद में आके इसको सब फाइनलाइज करेंगे। कल हमने ये जेरी कैंग के लिए 70 किलोमीटर बाइक चलाई है। ले मार्केट में छोड़ के हम कहीं और जाकर लेने लगे। चल बंद कर दूँ ये, फिर देखिए मैंने डाला है, छोड़े लाए लगा के आना। चलते हैं अभी सीधा मार्केट। मार्केट जाने से पहले भाई मुझे जाना है मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज है फ्राइडे, छुट्टी की छुट्टी भी हो गई और फ्राइडे की नमाज़ भी मिल जाएगी। धूप मस्त निकली है भाई। शांति सुबह शाम को जाओ। रास्ता तो नहीं भूलेगा? नहीं भूलेंगे, अब रास्ता नहीं भूलेंगे, पक्का? पक्का पक्का अभी नहीं भूलेंगे। हाँ अभी पता है, अभी सब पता है आंटी, सब पता है। हाँ अब कुछ नहीं, एक बार भूल गए ना, एक बार गलती हो गई फिर बाद में बार बार गलती नहीं करेंगे। अब पता है, अब मैंने सारे मैप वगैरह भी डाउनलोड कर लिए हैं। अभी देखते हैं मार्केट में जाके क्या करना पड़े। कभी कभार किसी को भूल जाता है, बोलेंगे तो लोकल लाइन में को पूछ लेना। हाँ चांसपा कहाँ जाना? चांसपा, ओके चांसपा, ओके हाँ चलेगा। वो भी आ रहा है अभी नीचे। और यहाँ पे टाइम हो रहा है कुछ 12:40। अब देखना पड़ेगी यहाँ की जमात कब की है, तो इसलिए मैं पहले ही जा रहा हूँ। ओ हो भाई, सामने की नज़ार देख रहे हो, खरदुंगला के क्या ज़बरदस्त दिख रहे, फुल वाइट स्नो है। अश्विन और राहुल चले गए, हम लोग का परमिट का सीन था तो हम लोग रुक गए। और अभी मैंने अश्विन को मैसेज किया था कि भाई कहाँ तक पहुँचे, क्या सीन है, परमिट वगैरह चेक करे क्या। तो उसने बताया कि एक तो परमिट चेक करे और हम लोग रिटर्न बैक आ रहे। वो लोग रिटर्न बैक इसलिए आ रहे क्या, अश्विन के टायर फ्लैट हो गए, मतलब टायर पंचर हो गया, इसलिए टायर पंचर बनाएंगे और फिर रिटर्न जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये टाइमिंग के ऊपर जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं अभी वो लोग क्या प्लान करते हैं। कहाँ गए हमारा मित्र, आया क्यों नहीं अभी तक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बेटा, सबसे पहला टारगेट मस्जिद ढूंढना है। और मस्जिद के अंदर सबसे पहले ये तो मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह मस्जिद है भाई। वो मस्जिद में जाके मेरे को नमाज़ पढ़नी है। अभी हम पहुँच चुके हैं ले मार्केट, और यहाँ से अंदर जाने के लिए जगह तो नहीं है। मॉल रोड जैसा ही ना, आगे की तरफ मस्जिद थी ना। हाँ अंदर की तरफ अपन ने वो बीच में टेंट वगैरह लगे थे तो वहाँ से लेफ़्ट लिया था। ओके तो यहाँ पर वाजवान पैलेस, प्रेडेंट एंड छोटे मतलब चलने वाला इलाका ओनली है शायद से। वो पास उधर साइड में लगता मस्जिद है। चल मैं ना इंक्वायरी निकाल के आता, तब तक कि तो यहाँ पे चेक कर, एयरटेल वाले के पास में इसका सिम कार्ड का सब कुछ चेक कर, उनको जाके पूछ ले। हिंदी बोलना, उसको भरटी का भी बोलने का तेरे को, हिंदी में बात कर उससे। अब सुन, मेरे को मस्जिद मिल गया है, मैं तेरे को हेलमेट देता, तो घूम मार्केट देख, मैं तब तक ही नमाज़ पढ़ गया था। तेरे को मैं एग्जैक्ट 1:30 की टाइमिंग आता तो को मैं हैप्पी मिलूँगा। हाँ 1:30 बजे अगर नहीं आया तो समझ लेने का 15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। मेरे को उसका टाइम ही नहीं पता कितना क्या है। हाँ बट बाइक्स आर नॉट अलाउड देयर। हाँ अंदर ही है, राइट साइड, ठीक है। तो अभी हमने मस्त जुम्मे की नमाज़ अदा की। माशाअल्लाह क्या मस्जिद थी भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही। उसके बाद में यहाँ पे एयरटेल 4G भी ले लिया हमने। एयरटेल 4G का 5G वाला नेटवर्क मिल रहा है हमको। सर्विस भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी मैडम की मैडम की सर्विस बहुत फास्ट थी। घुसते से हमको हाथ में सिम दे दिया, 500 रुपये ले लिए और बोले कि 1 GB रोज़ का आ जाएगा। हाँ 4 से 5 मिनट में काम खत्म भाई, बहुत फास्ट था। अपने तरफ तो नहीं वासा। मैडम अच्छे थे, नाम भी पूछ रहे थे। मैं बोला नाम हम नहीं, चुपचाप सिम कार्ड बनाओ चले तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं रांचो की स्कूल। पर पहले मैं शूज़ पहनूंगा और अपना एक चश्मा लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा स्वैग में फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ जाना है क्या? नो एंट्री आगे से क्या? ओके अभी आपके पास में सिम कार्ड भी है तो अभी अपन सिम कार्ड यूज़ भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉल, डेली का 1 GB डेटा ख़त्म हो गया तो तुम एक्स्ट्रा में डेटा के रिचार्ज कर सकते। एयरटेल प्रीपेड। और पूछा गया तो मुझे बताया कि पैंगोंग लेक, हानले, वो सब जगह के अंदर भी नेटवर्क आएगा।
बोला तो है, अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ से रैंचो की स्कूल है कुछ 17 किलोमीटर, आधा घंटा लगेगा। मतलब अपन 3 बजे के टाइमिंग के अंदर रैंचो की स्कूल में पहुँच जाएंगे। एल पकड़िए। कल रात को हम लोग यही रास्ते के ऊपर आए थे, ये समझ के कि हम लोग जा रहे हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा, और जाना था हमारे को उस साइड के अंदर, मतलब राइट साइड के अंदर। ये मनाली का रोड है और हमको टर्न करना था कारगिल की रोड के ऊपर। भाई साहब कल रात को 35 किलोमीटर हम गए और फिर रिटर्न आए, मतलब टोटल जर्नी 70 किलोमीटर की हो गई थी। अभी फिर ये रास्ते पे आ गए ना तो फिर टेंशन में आ गए, बोलने लगे कि भाई फिर रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे। अभी यहाँ पे तो 7 किलोमीटर बता रहा, मतलब देखो ना, नेटवर्क नेट ना होने की वजह से हम कितना घूम गए। तो अगर हमारे पास पे कुछ होता ही नहीं तो हम क्या करते, फिर घूमना फिरना ऐसा, मतलब इधर उधर अटक के रहते। और यहाँ के लोगों की ड्राइविंग स्किल है ना सबसे बकवास है। अब बकवास की ड्राइविंग स्किल है। कल रात को भी ऐसे ऐसे गंदे गंदे ओवरटेक करके चला रहे थे ना बंदे में, बोला ये क्या है। एक पिकअप वाला बंदा एकदम शार्प टर्न के ऊपर भी वो ओवरटेक कर रहा है। मैं बोला ये क्या है भाई। वैसे बहुत रेयर लोग हैं जो इंडिकेटर चालू कर रहे हैं भाई, नहीं तो ठैक ऐसा गप से ये राइट मारे या लेफ्ट मार बिना सोचे समझे। मैं बोला यार यहाँ के लोगों का स्किल बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। तो मनाली यहाँ से 418 किलोमीटर है और शे है 8 किलोमीटर। और हमको बताया गया था कि शे में ही है वो स्कूल, रैंचो दास श्यामदास चांचड़। ठीक है, रैंचो विजिटर सेंटर एंड कॉफ़ी शॉप ओपन 7 बजे तो खुला है भाई वो। हाँ फाइनली रैंचो दास श्यामदास चांचड़, रैंचो की स्कूल। किधर है भाई वो वॉल? तो एक बार फिर हम ले के मेन मार्केट में आ गए और मुझे लगी है बहुत तगड़ी भूख और मुझे चाहिए एक अच्छा रेस्टोरेंट। नोबेरो भाई का बोलना ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा पॉश और अच्छा रेस्टोरेंट देख के मत जाना, थोड़ा सा पुराना हो वैसे रेस्टोरेंट में जाना वाले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सीन है फूड को लेकर। और हम लोग ने एक बार ट्राई कर ही लिया वो फूड का, तो हो ही जाता है प्रॉब्लम ऐसे। भाई सरकार मारू ना सेवा लागेल का बायाकडे खडू उभे आहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। मटन रिश्ता खाया भाई मस्त पेट भर के, मज़ा आ गया। मटन रिश्ता मस्त, गोल गोल उसके अंदर गोश्त के बॉल्स थे। अभी जाएंगे सीधा सीधा घर बोले तो रूम। हाँ, फ्यूल कैन लगाने के लिए आए थे हम लोग, पर पता चला कि ये जो शीतकड़ी है वो टूट गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी टूट गई शायद से ये। पूरे इसके बच गए थे पूरे। फिर ब्रो देखना, एक की भी मिस हो गया तुमसे। एक सेकंड, क्या ये कहाँ से मिला? ये इसको अंदर ही लगे था। किस पे? इसमें से निकाला और उसमें डाला मैं। देखो क्या लगा, उसमें है ही नहीं ऐसा। अरे ब्रो उधर इतना टेंशन में ना, मैं बोला गिर गया कहीं पे। तुमने सही से देखा ही नहीं इसको भाई टाइम ही किधर मिला। अबे अबे क्या ऐसा हुआ incident पता है होगा। क्या? अब मेरे को ट्यूब बदलना आता है अभी, हाँ, बट सीन क्या है, टायर खोलना नहीं आता। अरे सब आता है। फिर वो पंचर हुआ ना, जब हम लोग इनिशियली खोलने गया ना, वो इतना बड़ा किला उसने खींच लिया ट्यूब को, तो ट्यूब फोल्ड हो गया अंदर अंदर की तरफ ही। हाँ, अंदर की तरफ ट्यूब फोल्ड हो गया।